नमस्ते दोस्तों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। आज का वीडियो एक गंभीर चिंतन का विषय है। मेरी प्रार्थना है कि ये वीडियो आप पूरा जरूर सुनिएगा, आपका ज्ञानवर्धन होगा। कुछ आप मेरा भी ज्ञानवर्धन करिएगा शेयर सब्सक्राइब करके और कमेंट करके। विषय है साथियों, अभी हमारे CJI BR गवई जी एक प्रोग्राम में मॉरिशस गए। उस प्रोग्राम में देश के बाहर है मॉरिशस, वहां पर उन्होंने कहा कि देश न्याय से चलता है, बुलडोजर से नहीं। जाहिर सी बात है कि उनका यह कमेंट उत्तर प्रदेश के बुलडोजर जो न्याय व्यवस्था योगी जी ने शुरू करी है और उसके बाद कई प्रदेशों में यह व्यवस्था हुई उसके ऊपर रहा होगा, लेकिन मुख्यतया यह उत्तर प्रदेश के लिए रहा होगा। इस पर कुछ चिंतन ये होना चाहिए साथियों कि क्या CJI ये बताएंगे कि आप किस न्याय व्यवस्था की बात कर रहे हैं। कौन सी न्याय व्यवस्था? न्याय व्यवस्था के बारे में जजमेंट एक जज नहीं ले सकता है। आई एम वेरी सॉरी मिस्टर गवई, जज को नहीं मालूम होगा। 140 करोड़ आम लोगों से पूछिए कि वो भारतीय न्याय व्यवस्था को कैसा मानते हैं। क्या वो निराश नहीं है? क्या वो हताश नहीं है? क्या उन्होंने सारी उम्मीद नहीं छोड़ दी है आप लोगों से? क्या वो अब कोर्ट जाना ही नहीं पसंद करते हैं? बजाय उसको मेडिएशन काउंसिल चले जाते हैं, किसी आर्बिट्रेशन में चले जाते हैं, किसी और जगह चले जाते हैं। कौन सी न्याय व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं गवई जी? वो न्याय व्यवस्था जो एक पीढ़ी मुकदमा करती है और दूसरी या तीसरी पीढ़ी में आप देते हैं, उस न्याय व्यवस्था की बात कर रहे हैं? या उस भ्रष्ट न्याय व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि जज बैठे रहते हैं और बगल में पेशकार रिश्वत देता है? पूरी न्याय व्यवस्था में ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार है। उस पर आपने आज तक कुछ बोला नहीं। आपने बोला नहीं कि जस्टिस वर्मा के वहां इतने सारे रुपए कैसे मिल गए, कमेटी तक नहीं बनाई, और बनाई तो उसकी रिपोर्ट तक नहीं दी। उसके बारे में कोई चिंतन नहीं है। और भ्रष्टाचार कोई निचली अदालत में नहीं, निचली से लेकर ऊपरी तक इतना ज्यादा व्याप्त है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो आप किस न्याय व्यवस्था की बात कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट की बात आप कर रहे हैं? मैं एक डॉक्टर भी हूं और एक राजनीतिक पार्टी और संघ सबसे जुड़ा हुआ हूं। मैं नहीं जा सकता सुप्रीम कोर्ट। मेरे पास सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को देने के लिए पैसे नहीं है, ना वहां का प्रोसीजर फॉलो करने की हिम्मत है। एक आम आदमी जाएगा? आप किस न्याय व्यवस्था की बात कर रहे हैं? तारीख पर तारीख देने वाला कि वो अब वो आम आदमी वो न्याय लेने नहीं जाता है, वो जाता ही है तारीख लेने। उसका सिस्टम हो गया है कि हमें तारीख लेने जा रहे हैं भैया, वो न्याय लेने नहीं जाता है। उस न्याय व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं? आप जरा सोचिए, एक आप समर विंटर वेकेशन लेते हैं बच्चों के स्कूलों की तरह। साथियों, आप जरा सोचिए कि इस देश में डॉक्टर्स हैं, पुलिस वाले हैं, सेना है, अधिकारी हैं, रेलवे है, पायलट्स हैं। वो सब क्या एकदम बेवकूफ है कि उनको ना विंटर वेकेशन चाहिए, ना समर वेकेशन चाहिए, ना त्योहार चाहिए, ना इतवार चाहिए, ना कुछ चाहिए? उनको 365 दिन में 365 दिन ही नहीं, फौजी को -40 में खड़े रहना है, डॉक्टर को 48 घंटे तक बगैर कुछ खाए पिए ऑपरेशन करना, वो नहीं है। और आप साल में 150 दिन काम करके उस न्याय व्यवस्था को आप चाहते हैं? आप उस न्याय व्यवस्था को चाहते हैं कि एक आतंकी के लिए रात में कोर्ट खुल जाता है, एक देश विरोधी महिला को जमानत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज एक पार्टी से छुट्टी के दिन आकर उस पर साइन करके उसको जमानत दे देते हैं? आप उस न्याय व्यवस्था की बात कर रहे हैं? ये कौन सी न्याय व्यवस्था है? और जब ये सारी चीजें जो मैंने बताई, इसके अलावा भी क्या होता है? जज क्या करते हैं? एक गुंडा माफिया, उसका केस लगा होता है, आप उस केस से अलग हट जाते हैं, 10-10, 12-12 जज अलग हट जाते हैं। वो अपना साम्राज्य खड़ा कर लेता है, वो सरकारी जमीनों पे अपने बंगले बना लेता है,
आप निर्णय नहीं देते हो, आप उस न्याय व्यवस्था की बात कर रहे हो। रेलवे की जमीन पे कॉलोनियां बनी होती हैं, सरकारी जमीन पे मकान बने होते हैं, एक आम आदमी का प्लॉट हत्या करके उस पर मकान बन जाता है। आप चाह रहे हो कि वो आए आपके द्वारे, वकीलों को तो पैसे दे ही, पूरे न्याय तंत्र को पैसे दे, और उसके बाद उसका बच्चा, लड़का या पोता उसका निर्णय लेगा। वो भी जजमेंट आप नहीं देते हो, फैसला देते हो। फैसला और न्याय में अंतर होता है। फैसला भी उस समय न्याय की जरूरत भी नहीं होती है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी घटना होने के 6 महीने बीत जाएं, उसके बाद नहीं चाहिए होता है न्याय। न्याय तुरंत चाहिए होता है, और उसको दिया है बुलडोजर ने, उसको दिया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी। उन्होंने एक आम आदमी के हृदय में एक आशा जगा दी कि मुझे न्याय मिल सकता है। मेरी दुकान जला दी दंगाइयों ने, तो उसका मकान गिरा दिया जाएगा जो अवैध है। एक आधे मामले को छोड़कर आज तक सरकार ने कभी भी ऐसा नहीं किया कि वैध मकानों पर बुलडोजर चला दिया, अवैध मकानों पर चलाया जाता है। क्योंकि जितने माफिया और जितने आतंकी और दंगाई होते हैं, ये लैंड ग्रैबर होते हैं। ये सरकारी और दूसरों की जमीन हथियाकर उस पर बनवाते हैं। आप कह रहे हो कि उसको आप बुलडोजर से ध्वस्त मत करो, न्याय प्रक्रिया रहने दो, और जब न्याय प्रक्रिया होगी तो वो गोली मार देगा जो मुकदमा करने गया है। आप केस छोड़ के भाग जाओगे, उसके बाद उसकी जमीन हमेशा के लिए दूसरे की हो जाएगी। आप उस न्याय की बात कर रहे हो कि उस न्याय से देश चलना चाहिए। बड़े अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। अगर आप न्याय दे देते तो बुलडोजर की जरूरत ना पड़ती। अगर आपने त्वरित न्याय दे दिया होता, इमरजेंसी, हम मरीज का ऑपरेशन करते हैं, मरीज के मरने के बाद नहीं करते हैं, उसको बचाने के लिए ऑपरेशन करते हैं। 24 घंटे के भीतर नहीं, 2 मिनट के भीतर कर देते हैं। हम ये नहीं करते तारीख पर तारीख आपकी तरह। आप क्या करते हो, उस आदमी को मार देते हो। आम आदमी मर जाता है, उसकी आत्मा मर जाती है, देश की आत्मा मर जाती है, न्याय नहीं मिलता। क्या क्या हो जाता है। आप उस न्याय व्यवस्था की बात कर रहे हो। मैं तो यह कहूंगा कि न्याय देने में सबसे बड़े बाधक अगर कोई है तो न्यायपालिका। आप क्या करते हो, कहीं पे कुछ हो रहा है, आपने स्टे दे दिया, उसका अवैध मकान सरकार गिराने जा रही है, उसने दंगा आतंक किया, आप उसको स्टे कर देते हो, आप उसको जमानत दे देते हो रात में, आप उसकी फांसी रोक दोगे, ये कर दोगे, वो कर दोगे। कभी ये नहीं सुना। वो लोग बड़े कॉन्फिडेंट रहते हैं, ये अपराधी, आतंकी, ये सब बड़े कॉन्फिडेंट रहते हैं कि हमें तो रिलीफ मिल जाएगा, सुप्रीम कोर्ट से मिल जाएगा, हाई कोर्ट से, हमें तो रिलीफ मिल जाएगा। भाई साहब, अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने बड़ा बढ़िया एक ऑब्जर्वेशन दिया था कि भाई साहब, किसी लड़की के वक्षस्थल अगर छू लिए और भाई साहब उसको खींच के कोई ले गया तो ये बलात्कार की श्रेणी में नहीं आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बलात्कार करेगा। आप इस न्याय की बात कर रहे हैं कि इस न्याय से देश चलेगा। आप ही ने एक धर्म की खिल्ली उड़ा दी। एक संवैधानिक सर्वोच्च पद की कुर्सी पर बैठकर आपने इस देश की बहुसंख्यक समाज के भगवान की खिल्ली उड़ा दी। जबकि जो उस कुर्सी पर बैठा होता है उसका कोई धर्म नहीं होता है, उसकी कोई पहचान नहीं होती है। आपने मुंशी प्रेमचंद की जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की कहानी सुनी होगी। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि मेरा दुश्मन कौन है, मेरा धर्म क्या है। आपने सोच लिया, आपने खिल्ली उड़ा दी। अब आप बताइए, आप कहते हैं ये मेरी सोच है। आपकी सोच सोच नहीं होती है। उस पद पर बैठ के आप ये काम कर ही नहीं सकते। आपने कर दिया और बाद में आपने कहा कि मुझे इसका अफसोस भी नहीं है, और बाद में कह दिया जो सोशल मीडिया पे ऐसी बात करते हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अरे भाई, क्यों होनी चाहिए, किस लिए होनी चाहिए? क्या सर्वोच्च संवैधानिक पद की मर्यादा नहीं होती है? किसी का भी कोई भी धर्म हो, किसी का भी कोई भी फेथ हो, आप भगवान विष्णु का अपमान कर सकते हैं उस कुर्सी पे बैठ के। आप भगवान हो गए? आप भगवान नहीं है। कोई भी जज, ये जो मी लॉर्ड,
और प्रेयर, ये जो ब्रिटिश से जो शब्द चुराए गए हैं, ये शब्द बंद होने चाहिए। जैसे बाकी लोग काम करते हैं वैसे ही आप काम कर रहे हैं। बाकी मैं अगर लोगों की जिंदगी बचाता हूं तो आप न्याय देते हो। हमारा काम आपसे ज्यादा बड़ा है, कई लोगों का काम आपसे कहीं बड़ा है। लेकिन ये दुर्भाग्य इस देश का कि आपको भगवान माना जा रहा है, मी लॉर्ड कहा जा रहा है आपको, और आप देश को शर्मसार कर रहे हैं, वो भी दूसरे देश में कर रहे हैं। अगर बुलडोजर जस्टिस सिस्टम गलत है तो आप देश में आइए, आप रोक लगाइए। किस पे रोक लगाएंगे आप? अवैध भवनों को गिराने में रोक लगाएंगे आप? यानी कि अवैध सब लोग बनाए, ये न्याय देंगे आप? बहुत गलत है। गलत शब्द भी इतना गलत नहीं है। और ऊपर से आप न्याय देने की प्रक्रिया में अगर साथियों देखा जाए तो इस देश में न्याय देने की प्रक्रिया पे समय समय पर रुकावटें की गई। वक्फ जो बिल आया उसमें रुकावट डाल दी। 1995 का जो वक्फ एक्ट बना था वो टोटली असंवैधानिक था। मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूं, किसी व्यक्ति का कोर्ट जाने का अधिकार समाप्त किया ही नहीं जा सकता। और उसके लिए पूरे 35 साल तक, कितने 30 साल तक अर्जियां लगाई गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई नहीं करी। और जब दूसरे पक्ष ने जो लैंड ग्रैबिंग करता था, जिसने 40 लाख एकड़ जमीन हथिया ली थी, ये मेरी हो गई, सुप्रीम कोर्ट की जमीन ये मेरी हो गई, उसको आपने तुरंत सुन लिया 3-4 दिन के भीतर। ये न्याय है? इस न्याय से चलेगा ये देश कि आप लैंड ग्रैबर को तुरंत सुनते हैं, जिसकी लैंड चली जाए उसको 100 साल तक नहीं सुनेंगे आप? ये न्याय है? अगर इस न्याय व्यवस्था के भरोसे अगर ये देश रहेगा तो देश टूट जाएगा, लोगों के सब्र का बांध टूट जाएगा। लोगों में एक आशा की किरण आई है योगी जी के निर्णय से कि हमने लोगों को एक दिन में जस्टिस दिया है। अपराधी के अगेंस्ट उसकी अवैध उसका मकान गिराया है, दंगाइयों का अवैध मकान गिराया है। ये जस्टिस सिस्टम युगों तक याद रखा जाएगा। इसको लोग याद करेंगे। मेरे लिए कुछ तो उम्मीद आई। आप उस उम्मीद को भी धूमिल करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि उसी व्यवस्था में व्यक्ति चला जाए कि वो न्याय ले ही ना सके, वो आप तक पहुंच ही नहीं सकता। आप एक बात बताइए, आप तक कोई आदमी पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता। मैं डॉक्टर सर्जन हूं, मुझसे मेरे तक एक गरीब देहात का आदमी पहुंच सकता है, आप तक नहीं पहुंच सकता। मेरी क्वालिफिकेशन 2 लाइन की है, तब भी मेरे तक वो पहुंच सकता है, आप तक नहीं पहुंच सकता है। आप कह रहे हैं कि जो सड़ा गला सिस्टम न्यायपालिका का चल रहा था उसी हिसाब से देश चलना चाहिए। आपने कभी आज तक कॉलेजियम सिस्टम पे नहीं कहा कि भाई भतीजों को आप जज बना देते हो हैं? आप निर्णय नीट पे करते हो, यानी कि मेडिकल में एडमिशन, उस पर आप निर्णय देते हो। कहीं भी कोई आईआईटी में एडमिशन, आप निर्णय देते हो। आप अपने बारे में निर्णय क्यों नहीं देते हो? आपके अपॉइंटमेंट होंगे भाई भतीजावाद से, पूरे देश के अपॉइंटमेंट होंगे कंपटीशन से, बड़े टफ कंपटीशन से। आपके अपॉइंटमेंट वो 100-150 परिवार बस वही भाई भतीजों को बनाएंगे। ऐसा नया सिस्टम आप चाहते हैं कि इस देश में चलता रहेगा? आई एम वेरी सॉरी टू से, किस न्याय व्यवस्था की बात कर रहे हैं? या तो आप बता दीजिए कि किस न्याय व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं। आज आम आदमी को नहीं, न्याय, सो कॉल्ड न्याय, उसे अन्याय कहना चाहिए। वो एक माफिया, गुंडे, दंगाई, आतंकी के लिए उपलब्ध है। और ये बहुत बड़ा डिस्क्रेडिट है गवई जी, आपके लिए बहुत बड़ा डिस्क्रेडिट है। आपको चाहिए था कि आप पेंडिंग केसेस को पूरा करते, आप नई टीम बना के करते। आप एक गरीब आदमी अगर एक अर्जी लिख दे तो वहां तक आप पहुंच जाइए गांव में उसके, ये आपकी ड्यूटी है। एक गरीब आदमी आपके चैम्बर तक पहुंच जाए, ये आपकी ड्यूटी है। आप, you have failed in your duties. All the judiciary has failed in their duties. साथियों, मैं केवल ये गंभीर चिंतन के लिए बना रहा हूं। कोई सुनेगा उसे बुरा लगेगा,
मैं बगैर डरे बना रहा हूं। मैं इसलिए बना रहा हूं कि अगर यही हाल रहा, आज बुलडोजर आया है, कल बहुत सी और चीजें आ जाएंगी जो इस सो कॉल्ड न्याय का अल्टरनेटिव होंगी। आप इंतजार करिए, और भी चीजें आएंगी, और भी लोग आएंगे। क्या भगवान कृष्ण ने न्याय नहीं किया था? बहुत जगह न्याय किया था। वो स्टेज फिर से आएगी। आप प्रजातंत्र में सबसे बड़ा स्तंभ न्याय होता है, वो आपने दिया, छोड़िए, आपने उसका 0.1% भी नहीं दिया, उल्टा किया। तो आज साथियों, बुलडोजर तो याद आपको है ही, बुलडोजर के साथ साथ और भी न्याय आएंगे अगर उसी किस्म के न्याय की वकालत हमारे जजेस करेंगे। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।